वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिया है। इससे पहले मैं आपको असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे आपसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। यानी कि आपको पता है कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि इसमें टू पार्टीज़ होती हैं। एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस दिया होता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जी हाँ, क्या कहते हैं उसे? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद जो सेंटेंस होता है, उसे हम शॉर्ट में कहते हैं आरएस, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि दो पार्टीज होती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 चेंजिंग करनी पड़ती हैं। टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करना, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए पर्सनल प्रोनाउन का बदलना, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए टेंस का बदलना, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए नियरनेस वर्ड्स का बदलना, जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में करा दी। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया हो। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं। यानी कि पहला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड। जैसे यहाँ पे हमने वर्ड कुछ लिखे हैं। यहाँ पे एलास दुख के लिए आता है, हुर्रा खुशी के लिए आता है, आहा दुख के लिए, ओहो भी दुख के लिए आता है, ब्रेवो प्रशंसा के लिए आता है, स्वीकृति के लिए आता है। और उसके बाद में वर्ड है बाव। बाव आश्चर्य के लिए आता है, आउच चोट लगने पे या कुछ चुभने पर, और फाई आता है नफरत या निंदा करने के लिए। और यहाँ पे कुछ वर्ड और भी हैं। गुड हेवेंस आता है जब किसी से कोई भय हो या आतंक हो, तब वहाँ पे हम गुड हेवेंस का यूज़ करते हैं। बेल्डन प्रशंसा के लिए आता है। गुड ग्रेसियस आश्चर्य के लिए आता है, आश्चर्य के लिए आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप कहोगे कि सर यही वर्ड आते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे होगा जैसे एलास हाय आई हैव लॉस्ट माई कॉस्टली टाइम। हाय मैंने अपना कीमती समय खो दिया। तो ये दुख की बात हो गई, दुख का सेंस हो गया। और यहाँ पे और होगा जैसे हुर्रा दिया हुआ है, हुर्रा वी हैव प्लेड वेल। आहा हमने बहुत अच्छा खेला है। ठीक है, इस तरह से। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस और ले लीजिए, जैसे हम कह दिया वाओ, क्या ले लेते हैं? वाओ वाटर इज़ कोल्ड। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, यानी ये तो किसका कॉन्सेप्ट है? ये पूरा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट स्पीच का है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो 5 चेंजिंग करनी आपको पड़ेंगी। तो देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनता है तो इनडायरेक्ट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा? तो जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेड या सेड टू है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस के आधार पर पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, जो सब्जेक्ट दिया है रिपोर्टिंग वर्ब में। फिर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस के आधार पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, वंडर, एप्लॉयज और प्रेज्ड का यूज़ करना है। आप कहोगे सर कि ये सारे यूज़ करने? नहीं, आपको सेंटेंस के सेंस के आधार पर। जैसे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस दिया उसका सेंस खुशी का है, यानी कि हुर्रा दिया हुआ है, तो आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाओगे सैड या सैड टू के स्थान पर। और एलास, ओहो या आहा या दुख का सेंस है, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और यदि आश्चर्य का सेंस है वाव, ठीक है, इस तरह का कोई है, तो आपको एक्सक्लेम्ड विद वंडर लगाना पड़ेगा। जो एक्सक्लेम्ड जो वर्ड है वो सैड के स्थान पे लगता है, क्योंकि देखो सैड भी एक मेन वर्ब है, सैड या सैड टू भी क्या है? मेन वर्ब है। तो हमें नीचे भी मेन वर्ब
का यूज़ करना पड़ता है। जैसे उसने दुख के साथ कहा, या उसने खुशी के साथ कहा, उसने आश्चर्य के साथ ये बोला, या अपनी प्रतिक्रिया दी या व्यक्त किया। उसके बाद क्या करोगे, सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर या विद सॉरो या विद जॉय या विद एप्लॉयज़ के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब जो कंजंक्शन लगेगा, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, जैसे यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, दिए होते हैं, तो इन इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसका यूज़ करना है, तो आपको कंजंक्शन डेट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, डेट का। अब जो अंदर सेंटेंस है एलास से स्टार्ट हो रहा होगा, तो उस एलास, हुर्रा या जो भी इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं उनको हम हटा देंगे। अब उस वर्ड को हटा के हमें सेंटेंस बनाना है सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड के फॉर्म में, यानी कि पूरे सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है। तब जाके हमारा पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं इंडायरेक्ट स्पीच, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, अमित सेड टू अतिन। अमित ने अतिन से कहा। देखो अमित सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है और अतिन ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। कॉमा के बाहर है। जो कॉमा के अंदर जो सेंटेंस दिया है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें दो पार्टी हैं। दो पार्टी को जोड़ने के लिए हमें एक कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि दो पार्टी हैं, तो दो पार्टी को अगर कोई लड़ाई हो जाती है दोनों पार्टी के बीच में, तो एक कोई कंजंक्शन आएगा बीच में, दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे ही कंजंक्शन का भी काम है, दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना देता है पूरा। तो देखो हमने यहाँ पे अमित ले लिया। देखो यहाँ पे सेड टू अतिन ना, एलास आ गया, तो आप जानते हैं कि एलास किसके लिए आता है, दुख के लिए। हाय आई एम रियून्ड, हाय मैं बर्बाद हो गया, तो इस तरह से है। तो यहाँ पे हो जाएगा अमित एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट अतिन लेना है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है, डेट। अब इसके बाद में अब आई कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट में, जो हमने सनबर्ड 123 में आपको बता दिया था। अब आई फर्स्ट पर्सन का है, अमित में चेंज होगा। अब आई का केस पता करो, तो आई कौन से केस का है, तो आई है नॉमिनेटिव केस का। तो अमित का नॉमिनेटिव हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो अमित एक लड़का है, तो उसके लिए क्या आएगा, ही आएगा। तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि आई आपका फर्स्ट पर्सन का है, और फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, अमित नहीं सब्जेक्ट में। अब आई है नॉमिनेटिव केस का, आई कौन से केस का है, नॉमिनेटिव केस का। तो हमें अमित का नॉमिनेटिव लेना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा, अमित एक लड़का है तो उसके लिए ही आएगा। अब टेंस चेंज कर लेते हैं। तो इज आर एम का हमने बताया था कि इज आर एम का क्या हो जाता है, वॉज वर, तो आपको वॉज यूज करना है, और रियून्ड का आपको रियून्ड ही लेना है, क्योंकि ऊपर भी पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट है पैसिव वॉइस में, तो नीचे भी हमें पास्ट इंडेफिनिट करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, अमन सैड हुर्रा आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। अमन ने कहा, आहा मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, तो ये खुशी की बात हो गई। तो यहाँ पर सेंटेंस जो बनेगा इंडेड में वो हो जाएगा अमन। अब देखो हुर्रा खुशी के लिए आता है, तो अमन एक्सक्लेम्ड विद जॉय लग जाएगा, खुशी की बात है। अब हुर्रा को हम हटा देंगे, हुर्रा हट जाएगा यहाँ से, तो विद जॉय लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कंजंक्शन डेट का यूज़ किया जाता है। आई कौन से पर्सन का है, तो आई है आपका फर्स्ट पर्सन का। कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन, तो किस में जाएगा, अमन में। अब आई का केस पता करो, तो आई है नॉमिनेटिव केस, यानी कर्ता की जगह पे दिया है, सब्जेक्ट की जगह पे दिया। तो अमन का नॉमिनेटिव क्या बनेगा, तो अमन का नॉमिनेटिव भी ही बनेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, एम गोइंग। इज आर एम कौन सा टेंस में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंडेड में हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। अब गोइंग टू स्कूल। अब देखो टुडे एक नियरनेस वर्ड है, तो टुडे के स्थान पे आपको किसका यूज़ करना, तो टुडे का हो जाता है डेट डे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अमन एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट, आई चेंज किया अमन में ही, और टेंस किया वॉज गोइंग टू स्कूल, टुडे का हो गया डेट डे। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, द प्लेयर सैड आहा आई हैव लॉस्ट द गेम। अब देखो ये दुख की बात है, आहा, ठीक है। तो द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो कॉमा के स्थान पे हमने डेट लगा दिया।
अब आई कौन से पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा, प्लेयर में। अब देखो प्लेयर पता नहीं चल रहा, कॉमन जेंडर है, तो चाहे ही लगा सकते हैं या सी लगा सकते हैं, तो हमने क्या लगा लिया यहाँ पे, ही लगा लिया, प्लेयर के लिए ही आ गया, प्लेयर के लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब टेंस चेंज कर लेते हैं, हैव कौन से पर्सन का है, वो सॉरी हैव कौन सा टेंस है, हैव लॉस्ट, तो हैव है पास्ट, वो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट हैड लॉस्ट द गेम हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पूरा सेंटेंस हो जाएगा, द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैट, और ही हैड लॉस्ट द गेम। अगला है सेंटेंस यहाँ पे, दे सेड ब्रेवो वी हैव वॉन द गेम। देखो ब्रेवो प्रशंसा के लिए आता है या स्वीकृति के लिए आता है, तो ब्रेवो आता है प्रशंसा के लिए, तो कैसे बनेगा, दे एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉयज, एप्लॉयज लगा दिया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो डैट लगा दिया। अब बी कौन से पर्सन में है, प्रोनाउन है बी, तो फर्स्ट पर्सन का, आई और बी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो किस में जाएगा, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में। और बी कौन से केस का, नॉमिनेटिव का, तो यहाँ पर हमें दे का नॉमिनेटिव लेना पड़ेगा, और दे अपने आप में ही नॉमिनेटिव है, तो दे हो जाएगा यहाँ पे। और हैव कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में हैड वॉन द मैच हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, दे एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉयज दैट, बी चेंज किया दे में तो दे हो गया, हैव चेंज किया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हैड वॉन, और द मैच हो गया। फिफ्थ सेंटेंस है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ही सेड टू मी वेल डन यू हैव स्टूड फर्स्ट, स्टूड फर्स्ट, तो उसने मुझसे कहा शाबाश यू हैव स्टूड फर्स्ट, ये तुम प्रथम श्रेणी पास हो गए हो। तो ही एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉयज लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेल डन भी प्रशंसा के लिए ही आता है, तो हमने विद एप्लॉयज लगा दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मी, तो मी रख दिया। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आपको डैट का यूज़ करना पड़ेगा। अब वेल डन को यहाँ पे हटा दिया जाएगा। यू कौन से केस का है, तो यू है सेकंड पर्सन, सॉरी कौन सा पर्सन है, पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन, किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। देखो सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में, तो यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। अब यू का केस पता करो कौन सा केस का है, नॉमिनेटिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे आया है। अगर हेल्पिंग वर्ब से यू पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट है, और यदि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद में है तो वो ऑब्जेक्ट है। तो यू नॉमिनेटिव केस है, तो मी का नॉमिनेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी का नॉमिनेटिव आई हो गया। अब कौन सा टेंस है, हैव स्टूड फर्स्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि है क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हैड स्टूड फर्स्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पर्सन चेंज करना, टेंस चेंज करना, नियरनेस वर्ड चेंज करना हमने लास्ट वीडियोज़ में आपको सारा बता दिया है। ये एक्सक्लेमेटरी का कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो व्हाट और हाउ वाला होता है, जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ स्टोरी, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज़, व्हाट अ प्लेस, ठीक है। इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, और वो भी सेकंड कॉन्सेप्ट में उनका यूज होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much.